बनारस के बेटे से क्या कहेंगे भाई? बनारस का कौन बेटा? अरे मोदी जी बेटे हैं। आप सही मुद्दे पाए हैं, आप सही मुद्दे पाए हैं। हाँ। अगर से मोदी जी सही असली मायने में गंगा पुत्र तो एक डूबते हुए को बचा के दिखा दे, हाँ। एक डूबते हुए को बचा के दिखा दे, मैं मान लूंगा कि वो असली गंगा पुत्र है। नहीं तो आज जान रहा है, देश जान रहा है, विदेश जान रहा है, उनका मित्र ट्रम्पवा भी जान रहा है कि कितना झूठा है। आपने नीलकंठ जी के बारे में अभी अभी पूछताछ की थी, हाँ। तो मैं आप ही नहीं, हमको लगता है हिंदुस्तान के सारे लोग, यहाँ तक कि मोदी जी और उत्तर प्रदेश की सरकार जानती है कि नीलकंठ जी के साथ क्या हुआ था। अगर नीलकंठ जी चुनाव जीते होते तो शायद उनका मंत्री जो पद था वो गया नहीं होता। तो नीलकंठ जी, आपने कहा ना आप जिताते क्यों हैं, तो सच्चाई तो ये है कि लोगों ने उनको हराया था, लेकिन प्रशासनिक लोग और शासन में बैठे लोगों ने किसी तरह से तिकड़म करके, आपको पता होगा कि गिनती करते समय 2-2 घंटा लाइट काट दिया जाता था। राहुल गांधी की जो बातें चली, वोट चोर गद्दी छोड़, भाई एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ नीलकंठ ही नहीं, मोदी जी भी चुनाव हारे थे, क्योंकि आप उठा के उस दिन को आप देख सकते हो जब यहाँ के लोकल जो हमारे थे अजय राय जी 35,000 वोट से आगे थे, उसके बाद लाइट चली जाती है और 2 घंटे बाद धीरे धीरे प्रकरण होता है, उसके बाद वो जीते हैं। तो बनारस के लोगों ने इन लोगों को नकार दिया है। बस देश का सरकार है, सरकारी लोग हैं, डीएम कमिश्नर सारे इनके लोग हैं, इसलिए इनके इशारे पर इन लोगों को जीत दी जा रही है। वास्तव में तो बनारस की जनता ने इनको नकार दिया है। ठीक है। हम तो प्रॉपर वोट देते हैं, जो हमें जो अपना विधायक चुनना होता है, लेकिन जिसको नहीं देते हैं वो वोट चोरी करके, हमारे वोट को चोरी करके विधायक बन जाता है। उसकी बात हम कहाँ से करेंगे, कैसे हम बताएंगे जब हम वोट तो अपने मत को देते हैं, लेकिन वो तो वोट चोरी करके विधायक बनते हैं। वो समाज में आग लगाते हैं, हमारे ही माझी समाज के ऊपर कुंठाघात करते हैं। आप उनकी बात करते हैं, क्या जानते हो? हम नहीं देंगे, हमारी नौका बंद रहेगी, हमारी नौका खड़ी रहेगी, लेकिन हम प्रशासन के सामने अब झुकने का काम नहीं करेंगे। निषाद समाज बिगुल बजा चुका है और जिस तरीके से गंगा जी के गोद में आज इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इनका ये कहना है कि लगभग 75 दिन के आसपास हो गए, तब तक नावें ठप थी, अब काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तमाम यहाँ पे नाविक हैं और जिस तरीके से तमाम यहाँ पे लोग हैं, और हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से आए दिन इनको लेकर मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से काली पट्टी बांधकर आप लोग विरोध जता रहे हैं, क्या क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, विरोध का कारण हमारा पेट, और हमारे पेट पर कुठाराघात करने वाला बनारस का क्रूज, जो शासन के इशारे पर प्रशासन द्वारा गुंडागर्दी किया जा रहा है, सबसे बड़ा वो कारण है। क्योंकि शासन के इशारे पर लाया गया क्रूज और प्रशासन के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर हमारी नावों को रोक के क्रूज को चलवाया जा रहा है, वो एक कारण है जिसकी वजह से आज हम लोग काली पट्टी लगा के शासन और प्रशासन के साथ साथ क्रूज का विरोध कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा कारण है। क्रूज लगभग 2-3 हो गए हैं। जिस तरीके से जब नया आया था तो भी आप लोगों ने विरोध किया, लेकिन वर्तमान सरकार और यहाँ के जो सांसद हैं चुप क्यों हैं? देखिए, वर्तमान सरकार और शासन का चुप रहने का कारण, मैं आपको पहले क्रूज की बात बता दूं कि जब पहली बार बनारस में क्रूज आया था तो उसका हम लोगों ने जब विरोध किया था, तो हमारे ही बीच के बीजेपी के नेता जो आज बनारस के मेयर बन बैठे हैं, उन्होंने साफ तौर पर हमारे बीच में आके कहा था कि ये योगी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है, इसको चलने दिया जाए, आगे से कोई क्रूज नहीं आएगा। योगी जी, मोदी जी की बात का सम्मान करते हुए हम लोगों ने उस क्रूज को चलने दिया था, और बाद में कोई भी क्रूज नहीं आएगा। आपको चाहिए तो मैं इसका प्रूफ आपको दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे तिवारी जी ने इस बात को राजघाट पे बैठ के एकदम साफ तौर पर कहा था कि नहीं, इनकी भाई इन्होंने बाबा जी है उद्घाटन कर दिया, इसको चलने दीजिए। लेकिन आज हमें लगता है कि धीरे धीरे उन लोगों ने हम लोग के बीच में अपना घर बना लिया है, हमारे लोगों को तोड़ लिया है। हमारे लोग, हमको लगता है कि विचलित होकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिससे इनका मन बढ़ गया कि एक बार कहने के बाद भी आज एक से अनेक क्रूज धीरे धीरे, पहले 1 आया, 2, 3, 4, आज 5 की संख्या में चलने लगा है। क्योंकि हंसा को भी हम क्रूज ही मानते हैं, हंसा उन्हीं के अंतर्गत चलता है, तो उसको भी हम क्रूज ही मानते हैं, वो चाहे मिनी हो या बड़ा क्रूज हो। तो
शायद उसमें कुछ गलती हमारी भी है, हम भी उसके कारण है, और अब इसका फैसला होगा लोगों ये को। बताइए कि ये भाजपा नेताओं का दोहरा चरित्र क्यों होता है कि आप एक तरफ आश्वासन देते हैं, दूसरी तरफ वही काम करते हैं? नहीं, अगर ये देखा जाए ना तो ये भाजपा को ही सिर्फ हम दोष नहीं देंगे, शासन में आने वाले जितने लोग होते हैं सारे नेताओं की असल में राजनीति दोहरी चरित्र का एक नाम है। जो भी शासन में रहता है वो तरह तरह का खेल खेलता रहता है। आज इनकी बारी है, आज बीजेपी के लोग शासन में हैं, आज वो अपनी दोहरी चरित्र दिखा रहे हैं, कल दूसरा भी आएगा तो शायद ऐसा ही करेगा। लेकिन हम ठगे गए हैं, हम छले गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी से, क्योंकि जब से इनकी सरकार आई है तब से ही हमारे ऊपर तरह तरह का नियम कानून लगाया गया है, तब से ही क्रूज आया है और तब से ही बाढ़ के दिन में हमारी नाव को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। क्योंकि इसके पहले भी 1978 का बाढ़ जो कि ऐतिहासिक बाढ़ है कि उतना ज़्यादा पानी कभी दोबारा गंगा जी में यहाँ पर नहीं बढ़ा, तब भी हमारी नावें चलती थी और हमारी छोटी छोटी नावें चलती थी जिसको चलने में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होता था। लोगों की रक्षा सुरक्षा भी की जाती थी और अपनों का भी रक्षा हो पाता था। आज हमारे पास बड़े बड़े क्रूज रहने के बावजूद भी चूँकि शासन द्वारा लाया गया क्रूज, जो उनके इशारे पर लाया गया क्रूज है, प्रशासन को एक मोटी रकम घूस के स्वरूप देती है, जिसके लिए हमारी नाव को बंद करके उसको संचालित किया जा रहा है। ये आप लोगों का दर्द जो है ये संजय निषाद क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आए दिन उनका दौरा होता रहता है। देखिए, जो मैंने पहले ही बोल दिया ना, राजनीति, जो राजनीति में घुस जाएगा ना वो कूटनीति करने लगेगा। मतलब उनसे कोई आप लोग खुश नहीं है? और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप मांग सरकार से कर रहे हैं, किस तरीके से दिक्कत हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि हम लोग बहुत एक मददगार एक कम्युनिटी से हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी पर खेल कर दूसरों की ज़िंदगी बचाने वाले हैं। लेकिन जब से अलकनंदा क्रूज आई है तब से शासन प्रशासन दोनों लोग ने मिल करके हम लोग के ऊपर जोरदार उत्पीड़न करते आ रही है। कभी ये लोग हम लोग जो जिस तरह से हम लोग बनारस की जो शान होते थे, हम लोग हर एक चीज़ों को हम लोग मिलजुल कर मनाते थे, लेकिन आज एक तरफा सिर्फ और सिर्फ अलकनंदा क्रूज को ये बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी रोजी रोटी बंद करके, इसलिए बंद करते कि हमारी रोजी रोटी जब बंद रहेगी तो उनकी दुकान अच्छे से चलेगी। हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। शासन प्रशासन मेरी मांग है कि 2 महीने से, आज 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीने से हमारी रोजी रोटी बंद किए हैं। तो मैं सीधा बताऊं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि 2-2.5 महीने से हमारी जब रोजी रोटी बंद किए हैं, आपके आदेश से बंद हुआ है, ना कि गंगा माँ ने आके बोला कि आप बंद होकर, नहीं, आपने आदेश जारी किया है, आपके आदेश के द्वारा हमारी रोजी रोटी बंद हुई है। हम 2.5 महीने का उनसे मुआवजा चाहते हैं। बनारस के बेटे से क्या कहेंगे भाई? बनारस का कौन बेटा? अरे मोदी जी बेटे। आप सही मुद्दे पे आए हैं, आप सही मुद्दे पे आए हैं। अगर से मोदी जी सही में असली मायने में गंगा पुत्र तो एक डूबते हुए को बचा के दिखा दें, एक डूबते हुए को बचा के दिखा दें, मैं मान लूंगा कि वो असली गंगा पुत्र हैं। नहीं तो आज जान रहे हैं, देश जान रहा है, विदेश जान रहा है, उनका मित्र ट्रम्पवा भी जान रहा है कि कितना झूठा है। समझ गए? तो आप ये पहले सोच लीजिए कि मोदी जी जो बोलते हैं जस्ट उसके विपरीत करते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों का क्रूज यहाँ बोले थे कि एक चलेगा, लेकिन उनके लिए अब क्या किया, रिपेयरिंग सेंटर बनवा रहे हैं, जबकि हमारे रोजी रोटी को बंद करके उनके लिए इतनी, मतलब प्रदेश का प्रधानमंत्री टूटा हुआ है उनकी रोजी रोटी के लिए, सोचिए। और शासन प्रशासन और जितने जिलाधिकारी या फिर को इनका क्या औकात होगा उनके सामने, जबकि मोदी जी उनके लिए सोच रहे हैं, उनके लिए उनका नाव कैसे बनेगा, उनके नाव पे लाइट कैसे लगेगी, उनके क्रूज को कैसे संचालित करेंगे। जब देश का प्रधानमंत्री इतना विचलित होकर के उनके लिए सर्विस सेंटर खुलवा रहा है तो बताइए वो हमारे लिए क्या सोचेगा। ठीक है भाई, बताइए बनारस के बेटे के बारे में। देखिए, बनारस का बेटा वास्तव में बनारस का बेटा नहीं, वो अपने आप को गंगा पुत्र कह रहे थे। और गंगा पुत्र कहने का शायद उनका मकसद था कि वो फर्जी गंगा पुत्र बन के हम गंगा पुत्रों के हक को मारें। और सच्चाई उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि हम गंगा पुत्र है, और उन्होंने उस क्रिया को एकदम क्रियान्वय किया है कि नकली गंगा पुत्र बन के असली गंगा पुत्र जो हक है उसको मारने का काम कर रहे हैं। भाई बताइए किस तरीके से आप लोग लगातार यहाँ पे विरोध कर रहे हैं? विरोध हम लोग का जोरदार तरीके से हो रहा है। और विरोध हम लोग कोई चीज़ हम लोग मांग नहीं रहे सरकार से। तो फिर क्या कर रहे हैं? जो हमारा जन्म से अधिकार है वो हम लोग मांग रहे हैं। गंगा में हमारा अधिकार है, हम लोग को माँ गंगा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। निषाद कभी भी कोई भी शासन या प्रशासन से कुछ मांगा नहीं है, बल्कि हमारा जो कौम है हमेशा देने का काम किया है। आप देख सकते हैं अभी विगत 45 दिनों तक महाकुंभ लगा था,
उस कुंभ में निस्वार्थ तरीके से हमारे समाज ने लोगों को सेवा की। आप बता दीजिए कि कुंभ में जिस यहाँ करोड़ों लोग आए, एक भी यात्री गंगा जी में डूबा? आप रिकॉर्ड मांग सकते हैं प्रशासन से, कोई भी यात्री नहीं डूबा। क्यों नहीं डूबा? कि उस समय हमारे गंगा पुत्र जो थे वो 24 घंटा घाट पर रहते थे और डूबने वाले को बचाते थे। ठीक ठीक, और भी लोग हैं। ये बताइए कि नीलकंठ तिवारी का क्या है रोल भाई? इधर के वो विधायक हैं, यहाँ के विधायक हैं। हाँ आप बताइए भैया। हाँ आप बताइए भाई, नीलकंठ तिवारी के बारे में क्या सोचते हैं? कितना सोचते क्या है, वो विधायक हैं, बस विधायक है। लेकिन यहाँ के लोकल होते हुए भी यहाँ के जो ओरिजिनल लोकल हम लोग, जैसे निषाद लोग हैं, यहाँ के ओरिजिनल लोकल हम लोग हैं, फिर भी वो जरा सा भी नहीं सोचते। अभी मैं आपको बता दूं, आप लोग भी रिपोर्टर हैं, अगर बाढ़ आएगी तो 4 दिन बाढ़ आता है, कम से कम मंत्री योगी जी, मोदी जी और मंत्री जितने जिलाधिकारी सारे लोग उनके घरों के पास पहुंच जाते हैं देने के लिए। लेकिन 2.5 महीने से बंद है यहाँ, पूरे रामनगर से लेके आदिकेशव घाट तक। यहाँ तक कि जितने भी मल्लाह है जिनका एक ही कार्य है, बस रोजी रोटी, बस यही नाव है, जिससे उनका भरण पोषण, दुख, दवा, बच्चों की पढ़ाई, यहाँ तक कि अपने बूढ़े माँ बाप को दवा लाने का सारा कार्य उनका इसी से है। फिर भी वो लोग एक बार भी कुछ भी नहीं सोचते। ये लोकल हमारे नीलकंठ तिवारी जी, उनको तो सारी चीज़ें मालूम है ना कि यहाँ की मल्लाह कैसे हैं, उनके पास क्या है, कैसे है, वो लोग क्या रोजगार करते हैं, उनको तो हमारी बात पहुँचानी चाहिए। लेकिन एक दिन भी वो हमारे लिए कुछ भी कार्य नहीं किए। ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सरकार और यहाँ की शासन नहीं मानेंगे तब फिर क्या रणनीति होगी? क्या ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, आगे भी चलता रहेगा। जो है अभी नीलकंठ तिवारी की बात कर रहे हैं ना, नीलकंठ तिवारी प्रॉपर बनारस के नहीं है। जो हमारे महापौर जी है ना, वो भी प्रॉपर बनारस के नहीं है, बिहार बलिया तो के। आप लोग चुनाव में जिता कैसे दिए भाई? चूतिया है जिताने वाले हैं, जो है चूतिया है जिताने वाले, जो अपने पेट पर लात मार रहे हैं, समझ रहे हैं? अपने पेट पर लात मार रहे हैं। जो बनारस का पुश्तैनी जो रहेगा ना, वो बनारस के पुश्तैनी के लोगों का भाषा समझेगा। वो तो बनारस के पुश्तैनी है नहीं, क्या समझे? उनके आप दिखाइए कहाँ से। आगामी चुनाव जब होगा तो क्या आप लोग फिर चाहेंगे? तो समय बताएगा ना कि आगामी चुनाव होगा। ऐसे ही माहौल बनाते हैं और ऐन मौके पे भूल जाते हैं। तो अब ये बस समझ लीजिए, जो है अब हमारा समाज शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, हमारे बाल बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आगे ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं, क्या भाई बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं हम हमसे? ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग ऐन मौके पे भूल क्यों जाते हैं? इस समय तो दर्द दुख आप लोगों का पता चल रहा है कि परेशान है, तो ये विधायक, ये मंत्री, ये नेता और यहाँ के सांसद क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बातें? हम तो प्रॉपर वोट देते हैं, जो हमें जो अपना विधायक चुनना होता है, लेकिन जिसको नहीं देते हैं वो वोट चोरी करके, हमारे वोट तो चोरी करके विधायक बन जाता है। उसकी बात हम कहाँ से करेंगे? कैसे हम बताएंगे जब हम वोट तो अपने मत को देते हैं, लेकिन वो तो वोट चोरी करके विधायक बनते हैं। वो समाज में आग लगाते हैं, हमारे ही माझी समाज के ऊपर कुंठाघात करते हैं। आप उनकी बात करते हैं? क्या जानना चाहते हैं बनारस के माझियों के बारे में? हम माझी समाज इतने दिनों से पीड़ित हैं। मैं प्रधानमंत्री बाद में, मैं पहले अपने सांसद को खोजता हूँ, कहाँ गया वो सांसद? बोलना बहुत गलत होगा, मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा ना तो शायद मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। मैं इस वोट चोर को खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहता हूं कि वो बनारस के माझी समाज का दुख दर्द क्यों नहीं देखने आया। आज 75 दिन से नावेस बंद है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचने आया। आज ये समाज क्यों यहाँ पे लामबंदित है? इसलिए लामबंदित है अपने पेट और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। जो मंत्री विधायक यहाँ पे बने हैं, सिर्फ और सिर्फ निषाद समाज के पैसे को लूटने का प्रबंधन बनाए हैं। सिर्फ सरकार बना के हमें लूटा जा रहा है, क्रूज को चला के पैसे बटोरने की व्यवस्था बनाई जा रही है। हमारे लाइसेंस को निरस्त करके हमें इस प्रकार मजबूर में करके यहाँ पे लाचारी में लाकर हमारे ऊपर कुंठाघात किया जा रहा है। हम कैसे इसकी बात करेंगे? ठीक है, तो आपको बता दें कि नाविक समाज अपने सांसद को टार्च और दिया लेकर आज से ढूंढना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से निषाद समाज लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान समय में जो यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं और खासकर जो बीजेपी के नेता हैं, ये बताइए
जो नेता चाहे छोटका हो चाहे बड़का हो, सबसे दुखी है क्या है आप लोग? पूरे बनारस के जितने नेता हैं सबसे दुखी है। अगर जो वो हमारे बारे में सोचते तो मैं यहाँ होता। अगर जो वो हमारे बारे में सोचते तो मैं यहाँ होता। मैं अपनी नाव चलाता ना, मेरी नाव को बंद करके वो यहाँ के नेता बन रहे। कैसे नेता भैया? विश्व गुरु कहलाते हैं। मोदी जी विश्व गुरु कहलाते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहलाते हैं। और ये जो एक उत्तर प्रदेश शहर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है। उस राज्य में एक जिला है जो बनारस, वहाँ के सांसद कहलाते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी अभी हाल ही में 11 तारीख को आए थे। क्या उनको नहीं पता था कि जो नाविक है, जो नावें बन रही है, उनके लिए कोई सुविधा दी जाए, कोई व्यवस्था की जाए? कोई व्यवस्था नहीं होता। माननीय योगी जी आते हैं, महीने में 3 से 4 बार तो आ ही जाते हैं हमको लगता है, लेकिन एक बार भी हमारे नाविक समाज के लोगों से पूछा नहीं जाता है, कुछ जाना नहीं जाता है। और एक बात हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी आह्वान किए हैं कि नौका संचालन बंद, अभी 75 दिन हम लोग बंद कर चुके हैं। अभी अगर आंदोलन चली 100 दिन भी बंद करेंगे, लेकिन जो हमारे माझी समाज के लोग हैं, जो माझी है, जो नाव के मालिक कहलाते हैं, हम लोग अपने आप में प्रण लेंगे। प्रण ये लेंगे कि हम लोग, हमारे जो चालक हैं, जो हमारे चालक हैं, उन चालक का निर्वहन हम लोग अपने कोटे से करके, लेकिन 100 दिन नौका संचालन बंद करके इनको समाज को, इनको शासन प्रशासन को चटकना देंगे कि हाँ, अब जो है, जो ये क्रूज जो चल रहा है, ये क्रूज को सबली बाती समझ ले, इसको हटाया जाए। और हम लोग फिर से बोल रहे हैं कि अपने माझी जो लोग हैं, जो नाव के मालिक है, वो फिर से बोल रहे हैं, जो हमारे चालक लोग हैं, उनके पेट का निर्वहन हम करेंगे, अपने कोटे से करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वर्चुअल, जिस तरीके से यहाँ पे क्रूज का जो यहाँ पे व्यवस्थाएं थी उसका संचालन शुरू करा दिया है, लेकिन जिस तरीके से जो चंदौली के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, वो उसका विरोध भी किए हैं, अभी भी विरोध जारी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये जो बनारस के नाविक हैं, उनकी बातें अभी सुनी नहीं जा रही। हाँ, कुछ अभी बातें भाई आपने नीलकंठ जी के बारे में अभी पूछताछ की थी। हाँ। तो मैं, आप ही नहीं, हमको लगता है हिंदुस्तान के सारे लोग, यहाँ तक कि मोदी जी और उत्तर प्रदेश की सरकार जानती है कि नीलकंठ जी के साथ क्या हुआ था। अगर नीलकंठ जी चुनाव जीते होते तो शायद उनका मंत्री जो पद था वो गया नहीं होता। तो नीलकंठ जी, आपने कहा ना आप जिताते क्यों हैं, तो सच्चाई तो ये है कि लोगों ने उनको हराया था, लेकिन प्रशासनिक लोग और शासन में बैठे लोगों ने किसी तरह से तिकड़म करके, आपको पता होगा कि गिनती करते समय 2-2 घंटा लाइट काट दिया जाता था। राहुल गांधी की जो बातें चली, वोट चोर गद्दी छोड़, भाई एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ नीलकंठ ही नहीं, मोदी जी भी चुनाव हारे थे, क्योंकि आप उठा के उस दिन को आप देख सकते हो जब यहाँ के लोकल जो हमारे थे अजय राय जी 35,000 वोट से आगे थे, उसके बाद लाइट चली जाती है और 2 घंटे बाद धीरे धीरे प्रकरण होता है, उसके बाद वो जीतते हैं। तो बनारस के लोगों ने इन लोगों को नकार दिया है। बस देश का सरकार है, सरकारी लोग हैं, डीएम कमिश्नर सारे इनके लोग हैं, इसलिए इनके इशारे पर इन लोगों को जीत दी जा रही है। वास्तव में तो बनारस की जनता ने इनको नकार दिया है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे नाविक समाज अपनी बातें, अपनी पीड़ा बहुत सारी बताए हैं। और ये देखिए कि किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में लोग आज हाथों में काली पट्टी बांधकर और विरोध कर रहे हैं। और सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि जब तक क्रूज पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और एक भी बहुत बड़ा मुहिम ये भी बता दिए कि जो भी लोग नाव चला रहे थे उनका भरण पोषण करने के लिए भी ऐलान कर दिए कि जो भी लोग नाव, बड़ी नावें रखे हैं और जो छोटे नाविक जो चलाने वाले हैं उनका भी ख्याल ये रखेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में नाविक समाज कुछ और क्या करते हैं और सरकार और यहाँ के जो बीजेपी नेता हैं इनको लेकर किस तरीके से एक नया निर्णय लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से क्रूज को लेकर लगातार ये प्रदर्शन जारी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।